जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में देर रात नया ट्रैक यार्ड इलाके उस वक्त दहशत में आ गया पूरा इलाका जब अचानक से एवलांच आया इस इलाके में। सोनमर्ग में आधी रात एवलांच आया। पुलिस के मुताबिक टोल पोस्ट के पास ट्रैक यार्ड इसकी चपेट में आया। राहत की बात यह रही है कि आसपास मौजूद गेस्ट हाउस खाली थे और किसी तरह जान माल के नुकसान को बचाया गया। एवलांच सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, एवलांच की घटना सीसीटीवी में कैप्चर हुई है। कहीं जमीन से आसमान और कहीं आसमान से जमीन की तरफ बर्फ का गुब्बार उठता दिखाई दिया। ये मंजर देख वहां रह रहे लोगों के होश फाख्ता हो गए और उस खौफनाक मंजर की ये रही तस्वीरें। देखिए आसमान में उठता बर्फ का गुब्बार और इस गुब्बार में लिपटे आसपास के घर। तस्वीरें कश्मीर के सोनमार्ग की हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि ग्लेशियर में आए एवलांच की तस्वीरें हैं। जैसे ही हिमस्खलन हुआ आसपास अफरा तफरी मच गई। धुएं का गुब्बार इस कदर बढ़ता चला गया मानो आसमान का सीना चीरकर कोई बाहर निकल रहा हो। बर्फ के सैलाब ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। जिसने भी तस्वीरों को देखा वो हैरान हो गया। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी शुरुआत। सरकार ने विपक्ष की वीबी जीरामजी कानून और एसआईआर पर चर्चा की मांग खारिज की। सोनमर्ग में आए एवलांच से हड़कंप मचा। यहां पर नुकसान की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी से कई हाईवेज पूरी तरह से ब्लॉक हैं। दर्जनों फ्लाइट्स पर असर है। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन हल्की बारिश और बर्फबारी। कई जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश। दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर। यहां पर पहलवान मर्डर केस में 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान सभी बदमाशों के पांव में गोली लगी थी। मौके से अवैध हथियार कारतूस की बरामद की। देश के कई शहरों में यूजीसी के नियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ने केंद्र पर लगाया जातियों के बीच संघर्ष भड़काने का आरोप। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कानून के दुरुपयोग और भेदभाव नहीं होने का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर निशाना। कहा कि राज्य के दंगा मुक्त होने से दंगाइयों के हमदर्द परेशान। यूपी की नई पहचान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे जातिवादी परिवारवादी। इस्तीफा वापस ले सकते हैं। अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार। सीएम योगी पर अविमुक्तेश्वरानंद की टिप्पणी से आहत होकर छोड़ा पद। बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने प्रशासन पर लगाया हाउस अरेस्ट करने का आरोप। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के पश्चिम बंगाल के दौरे का दूसरा दिन आज है। कहा कि राज्य के विकास को हासिल करने के लिए पार्टी दृढ़ संकल्पित है। आज बर्धमान और आसनसोल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। आईपैक ऑफिस पर ईडी की रेड। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर जांच में दखलंदाजी का आरोप। जांच के लिए एसआईटी गठन की भी मांग। जनगणना 2027 को लेकर गृह मंत्रालय ने विपक्ष के आरोपों को जवाब दे दिया। कहा कुछ लोग जानबूझकर जनगणना और यहां पर खासकर की जाति गणना के बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश में हैं।